वेलकम बैक एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग और स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में यार। आज का ये कंसेप्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं इस ऑसम डे के साथ और मस्त तरीके से अपने सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। पहले सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मेरा हमेशा सही फंडा रहता है आप लोगों को ये सिखाने का कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं अगर आपने यूज किया, आपने देखा है तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना। आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, एक बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो यार आज बात करने वाले हैं हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जैसे हमने कैपेसिटर में बात करी थी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वहां पे हम सीरीज और पैरेलल की बात किया करते थे। तो यहाँ पे भी हम सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे। और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा जल्दी से देखो, अभी जाओ देखो उसको, कंप्लीट करो उसको पहले, तो आपको बिल्कुल डिक्टो ये समझ में आने लगेगा और बहुत इजी हो जाएगा। आज का लेक्चर बहुत स्मूथ जाने वाला है, बहुत इजी जाने वाला है। हर टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना इसके बाद, उसमें सारे वो फंडे, सारे वो तौर तरीके, सारी वो टेक्निक, जिससे किसी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करने के लिए जो हो सकती है पॉसिबल, हर टाइप का नेटवर्क आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने के चांस होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, आज बेसिक पे फोकस करने वाले हैं और यहीं से हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बनने वाली है। चले अब बड़े जर्नी की तरफ, कम ऑन। सो हियर वी गो। तो यार आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं और आपको पता है दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। पहला सीरीज, बचपन से अब आपको ये इन चीजों का नाता है आपके साथ। ठीक है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, सीरीज एंड पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर, ठीक है सर। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने इनको अप्लाई करना होता है। मतलब मजा आएगा यार आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में। इसका सारा बेसिक आपके दिलो दिमाग तक मैं बैठा के रहूंगा। इसका यूज करना सीखना है ना, बाकी रिजल्ट तो सबको पता होते हैं, बट हाउ टू यूज दिस रिजल्ट, दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सबसे ऑसम होता है। ये जिसको आ गया तो भाई मचा डालेगा वो। बस यही मेरा मेन टारगेट है, मेरा मुद्दा है कि हर बच्चे को मैं सिखा पाऊं कि न्यूमेरिकल मत करो, उसके पीछे मत भागो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके सीखो, कंसेप्ट सीखो कि अप्लाई कैसे करें। कंसेप्ट आता है बट अप्लाई कैसे करें, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट ऐसे यूज हो रहा है। ये आगे टेक्निक तो मजा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सीरीज। ओके सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन, अच्छी बात है। तो बॉस जैसे कि मैंने कैपेसिटर में बताया था वैसे ही यहां पे भी बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं सर? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले जो आपके दिल और दिमाग में पॉइंट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, कि इसमें जो करंट है वो सेम होने वाली है। ठीक है सर, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होने वाला है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट होने वाला है अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये आप पहले से ही, मतलब अरेंजमेंट हमने इस तरीके से बनाना है कि हर रेजिस्टेंस में करंट सेम जाए लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो अलग अलग होगा। तो सीरीज को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सर? देखो, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, लेट्स सी दिस वन,
एक और दे देते हैं, लेट्स सी दिस वन। समझना आप तरीका, समझो पहले क्या है, फिर एक और ले लेते हैं, लेट्स सी दिस वन, फिर एक और ले लेते हैं, लेट्स सी दिस वन एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो रजिस्टर का, इसका R2 मान लो, इसका R3 मान लो और इसका R4 एंड ऐसे बहुत सारे होंगे। अब आपने क्या किया, एक बैटरी ली और आपके पास एक बैटरी थी, सोर्स था, ठीक है, चार्ज को सप्लाई करने वाला सोर्स था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वाले रजिस्टर के इस वाले एंड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे, और लास्ट वाला एंड जो था, लास्ट वाला जो भी कैपेसिटर लास्ट होगा उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, ये बैटरी जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल तो पहले रजिस्टर के पहले एंड से देखो, ये इसका दूसरा एंड है, ठीक है, उससे कनेक्ट है ये लास्ट में। तो यहां से जो भी करंट जाएगी, देखो यार टूटा हुआ है सर्किट, टूटा हुआ है तो करंट जा ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आप इनको आपस में कनेक्ट करोगे, चांदी मेरे जैसे इनको कनेक्ट कर दोगे, है ना, बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अब आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, यहां से चलने वाली करंट का रास्ता एक ही हो गया। इसमें जो करंट जा रही है वो भी इसमें ही होगी सेम, इसमें जो जाएगी सेम, इसमें जो जाएगी सेम, इसमें जो जैसे एक ही रास्ता है। और सबसे जरूरी बात, करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। सबसे जरूरी बात, ये जो बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये इसके टर्मिनल केवल एंड केवल फर्स्ट रजिस्टर से कनेक्ट है और लास्ट वाले रजिस्टर से कनेक्ट है। आप देखो बीच के रजिस्टर आपस में इनसे कनेक्ट है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखो यहां से जो करंट जा रही है वो इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस का अपना खुद का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V4। क्योंकि ओम्स लॉ बोलता है V = IR, अगर I सेम हो गया तो पोटेंशियल R पे डिपेंड करने लगेगा। जिसका R जैसे अलग अलग होगा वैसे ही उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। समझ गए लॉजिक? यस, कूल। अब यार देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं वो नहीं करूंगा कि डिराइव करेंगे, निकालेंगे, वो निकालेंगे, हम अप्लाई करना सीखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहली बात, ये जो बैटरी के टर्मिनल्स है, जैसे ये टर्मिनल है यहाँ पे मान लो और ये टर्मिनल है यहाँ, इसको पॉइंट A मान लो, उसको कुछ पॉइंट B, तो यहां से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो पॉइंट A यहाँ मानो एक ही बात है, पॉइंट A यहाँ पे, पॉइंट B यहाँ पे मानो एक ही बात है। तो ये बोल रहा है कि बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब इन सारे रेजिस्टेंस से मिलके टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा जिसको बैटरी करंट सप्लाई कर रही होगी। हमारा मेन मुद्दा तो वो है, ठीक है, हमारा मेन। तो हमें पता है बैटरी का जो पोटेंशियल है ये सबको पोटेंशियल दे रहा होगा। देखो जैसे मैंने पढ़ाया, ये मैं हूं, आपको पढ़ाया, इसको पढ़ाया, इसको सबको पढ़ाया ना मैंने, तो मैंने पढ़ाया ना, तो मेरा पोटेंशियल आप सबके पोटेंशियल के इंडिविजुअल इक्वल है। सब बोलेंगे कि भाई मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल इसके इक्वल प्लस 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 करते जाओ, जितने भी हैं प्लस करते जाओ एंड सो ऑन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है तो इन सबका पोटेंशियल का जो सम होगा मेरे इक्वल होगा। करंट सब में सेम है, वो अलग बात है। करंट है जो फर्स्ट में है वही सेकंड में है, वही थर्ड में है, वही फोर में है एंड सो ऑन, जो बैटरी से निकली है सब में वही करंट है जो बैटरी से निकली है। ये कंडीशन आपके दिल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये जो टर्मिनल है ए बी बैटरी के, इनके अक्रॉस नेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना है, नेट ए बी बोलो या टोटल इक्विवेलेंट बोलो, तो हमें पता है R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। हमें पता है रेजिस्टेंस की जब केस में हम बात करते हैं और सीरीज में रजिस्टर होते हैं तो सबको हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यहां से आ भी जाएगा, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें रिजल्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो भाई ये हो गया मेन पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरी मेन बात जरूरी है जो हमारे लिए, वो क्या है, पोटेंशियल जो डिवाइडर रूल है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। बट पहले तो आप इसको देख लो, ये क्या चल क्या रहा है देख लो, है ना। तो कितने भी रेजिस्टेंस हो अगर वो सीरीज में है, पहचानना कैसे, सब में करंट सेम जा रही है और वो जो बैटरी का टर्मिनल होगा वो केवल एंड केवल उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्ट होगी प्लस टर्मिनल, और लास्ट वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा माइनस टर्मिनल। बाकी सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, आप देख सकते हो, एक ही रास्ता जाने का। समझ में आई बात, एक ही रास्ता है। सो नो प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे इसमें पोटेंशियल, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़े और रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो क्या करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, तो मैंने यहाँ पे केवल 2 रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड तो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट है और इस वाले का ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और दूसरे एंड इनके दोनों के यहाँ पे कनेक्ट है, समझिए। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसके अकॉर्डिंग V1, इसके अकॉर्डिंग V2, करंट हाँ सेम जा रही है,
करंट सेम। तो पता क्या पूछेगा, तो बताओ बैटरी का कितना पोटेंशियल, बैटरी के पोटेंशियल में से कितना पोटेंशियल R1 के अक्रॉस ड्रॉप हो गया। तो वी हैव टू कैलकुलेट V1, और अगर V1 निकालना है तो V2 भी निकाल सकते हैं हम। भाई किसी एक का पता चल जाए तो इसमें सब्ट्रैक्ट करके वो नेक्स्ट वाले का आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें करंट सेम जा रही है चांदी मेरे, करंट सेम है। तो जब करंट सेम होती है तो V इक्वल टू आई आर, आई तो सेम कर दो, V डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है R पर। मतलब अगर इसके अक्रॉस आपने R1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, वैसे तो ये निकालना पड़ेगा जैसे मैंने कैपेसिटर में बताया था, क्योंकि इसमें जो करंट है वो सेम है, इसमें और इसमें करंट सेम है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसका उसी रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस ले लो उसी का, जिसमें निकाल रहे हो उसी का रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का वो ले लो, डिवाइड में दोनों का सम R1 प्लस R2, खत्म कहानी। और अगर V1 आ गया कि इसमें से इस पे कितना गया तो बचा होगा इस पे जाएगा, लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। तो चूंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसी का रेजिस्टेंस, टोटल बैटरी का पोटेंशियल ओवर R1 प्लस R2। बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले आगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे फॉर्मूले आगे, टेंशन ही लेने का बॉस, ठीक है। अच्छा सर ये आया कैसे होगा, देखो टोटल पोटेंशियल है आपका V1 प्लस V2, ठीक है, और दोनों में करंट सेम है, यानी I1 इक्वल टू I2, और I इसमें जो करंट होगी इसको क्या लिखेंगे हम भाई, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई यानी V1 बाई R1, इसको लिखेंगे V2 बाई R2। लेट्स से हमें V1 यहाँ से रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा V2 इंटू R1 बाई R2। तो V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो ठीक है यहाँ पे, तो V इक्वल टू आएगा V1 की जगह V2 R1 प्लस R2 प्लस V2 कॉमन ले लो चांदी मेरे, तो V2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2 प्लस 1। सो हियर वी गो, यू कैन टेक द LCM, सो R1 प्लस R2 बाई R2, नाउ यू कैन सी V2 निकाल लो, R2 इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपके पास V2 इक्वल टू VR2 ओवर R1 प्लस, इस तरीके से निकाल सकते। देखो V2 आ गया तो VR2 डायरेक्ट ही बता दिया मैंने, जिसके अक्रॉस सीरीज में अप्लाइड होगा, जिसके भी अक्रॉस आपने पोटेंशियल निकालना होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, उसी का रेजिस्टेंस लो, टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिवाइड करो दोनों के सम से, सॉरी मल्टीप्लाई करो, दोनों के सम से डिवाइड कर दो, कूल है। देखो यही आ रहा है, तो क्यों करनी है कैलकुलेशन, क्यों करनी, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। एप्लीकेशन करना सबको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ सिखाऊंगा, हर पॉसिबिलिटी सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, हर पॉसिबिलिटी। अब पहले हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब पढ़ते हैं, सबको पता है, बट इनका एप्लीकेशन कैसे करना है ऑसम तरीके से, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में ये सीखना है। आज के इस लेक्चर से सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका फंडामेंटली मस्त तरीके से, ठीक है। ओके भाई, तो बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कंडीशन सबसे ज्यादा फंसेगी, सबसे ज्यादा आएगी। पहले आपके अंदर दिमाग के मैं लॉजिक सेट करूंगा, तब समझाऊंगा, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा कि पैरेलल होता है डिवाइड कर लो इनवर्सली एंड ऑल, नहीं, ये तो सब कर ही रहे हैं यार। ओके, मैं पहले एक पॉइंट आपके दिमाग में डालने वाला हूँ, एक मैसेज भेजने वाला हूँ, आप सोचने पे मजबूर रहेंगे और आप दिमाग से सोचेंगे, तब अप्लाई करेंगे कंसेप्ट, तब आप सीखेंगे ना कि कैसे कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, हमें नहीं पता पैरेलल क्या है, राइट, लेट्स सी, हमें नहीं पता पैरेलल क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता पैरेलल क्या है। जैसे हम गांव में पता क्या किया करते थे, बचपन की बात बता रहा हूँ, तो बचपन में क्या होता था कि जब कोई मैच आ रहा है, जैसे शक्तिमान देखते थे या कोई मैच चल रहा है, मैच देखने का ऑब्वियसली सबको बहुत शौक होता था, तो बचपन से बहुत एड़ा वाला होता था। लाइक जब लाइट नहीं होती थी गांव में, तो क्या करते थे, बैटरी लाते थे, रेंट पे लाते थे, रेंट पे बैटरी लाते थे, और सारी बैटरी जब खत्म हो गई, मतलब वो डिस्चार्ज हो गई, तो देखो ना बच्चे कैसे होते हैं, उनका दिमाग कैसा होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। लाइक कैसे सर, कैसे क्रिएटिव होते हैं, उनको नहीं पता क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है। बचपन में 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास में क्या पता है बच्चों को, 9th क्लास में नहीं, क्या सीरीज है, क्या पैरेलल, कैसे कनेक्ट करना है। फिर भी वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेते थे कि सारी बैटरियों को आपस में कनेक्ट करते थे, और फिर एक बैटरी से अगर जब हम यूज करते थे टीवी उसे हम एक बैटरी को यूज कर रहे थे टीवी को चलाने के लिए, ठीक है, तो उसका जो करंट था वो बहुत कम था, मतलब पर्दा जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल ब्लड थी। जब सारी बैटरी को उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया आपस में दिमाग से लगा के, तो भाई यार चल गया टीवी, यार मजा आ गया यार, जो हम जो मैच चल रहा था या मूवी चल रही थी या शक्तिमान हम देख रहे थे, तो उसमें वो जो स्क्रीन थी वो एकदम क्लियर हो गई, मतलब उसको ज्यादा चार्ज मिल गया, ज्यादा करंट आ गई। कैसे हुआ, तो वो बचपन में जो हम अननोविंगली कर लेते थे, वही बिना विदाउट एनी नॉलेज, कोई साइंस की नॉलेज नहीं, कुछ नहीं थी, वो कैसे हो जाता था। उसको बोलते हैं हम प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं हम कर करके चीजों को गलत कर करके सीख लेना, देख लेना,
है ना, एक्सपीरियंस यू कैन से। अब वो चीज आपको यहाँ पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि पढ़ते हो इसलिए समझ में नहीं आती, उसको एप्लीकेशन नहीं हमने कभी किया, उसको सोचा नहीं हमने, कभी देखा नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ते रहते हैं और उसको भूलते रहते हैं, प्रैक्टिकली नहीं किया। तो वो बच्चे गांव में जो करते थे वो करते थे। आपने भी अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं और आपने अगर ये किया तो आपको फील आ रहा होगा यस सर मैंने भी ऐसे किया था। तो सीरीज में सबको कनेक्ट कर लेते थे और सबकी बैटरी का जो करंट था एक पर्टिकुलर अमाउंट में जाके ऐड अप होके और वो सप्लाई हो जाता था। समझ गए आप लॉजिकली, ठीक है ना। तो ये थी सारी कहानियां। तो यहां पे मैं वही पॉइंट आपको अब देने वाला हूं। कैसे सर? देखो मैंने आपको रैंडमली दे दिया कि एक रजिस्टर ये है, एक ये है, एक ये है, अरेंज करो इनमें, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन इनसे बनाओ कि हर रेजिस्टेंस का हर टर्मिनल, एक रेजिस्टेंस के पास दो टर्मिनल है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं पैरेलल। सीरीज में क्या होता है सर? सीरीज में तो केवल पहला और लास्ट का रेजिस्टेंस ही बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहां पे इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल ए, बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ और भी बहुत सारे होंगे एंड सो ऑन, आप कितने भी ले लो, ठीक है। हर टर्मिनल इन रेजिस्टेंस का ये वाला, अगर ये प्लस से कनेक्ट है तो ये माइनस से होना चाहिए, प्लस से है तो ये माइनस से, ये प्लस से है तो माइनस से। ऐसे अरेंजमेंट बनाओ, खुद ही बना के देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पैरेलल क्या होता है। तो इन सारे रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज करो कि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। तो डायरेक्ट कनेक्ट होने का मतलब बैटरी डायरेक्ट इनको करंट सप्लाई कर रही होगी। तो हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल तो सेम ही नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस बैटरी के अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस डायरेक्ट कनेक्ट है। तो क्या करेंगे आप खुद ही सोचो कि सर मैं ना इसको उठाऊंगा ऐसे और डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दूंगा इसके अक्रॉस, ऐसे देंगे, यहां पे ली बैटरी मैंने, ऐसे कर दी कनेक्ट, बिल्कुल कर दोगे तो डायरेक्ट बैटरी इसको करंट सप्लाई कर देगी R1 को, और इसका पोटेंशियल जो है वही इसका भी है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल देख लो सेम पोटेंशियल है। फिर आपने बोला सर जो दूसरा रेजिस्टेंस है ना उसका जो C पॉइंट है वो A पे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका जो A पॉइंट है ये वाला देखो A, ये इसके प्लस टर्मिनल पे है और ये इसके माइनस पे है B। तो अगर इसके C वाले को यानी सेकंड रेजिस्टेंस के इस वाले टर्मिनल को A पे कनेक्ट करेंगे हम, A पे कनेक्ट कर दो, देखो A पे कनेक्ट कर दो और इस वाले को B पे कनेक्ट कर दो, समझ में आ रही है बात। तो ये जो R2 है ये भी डायरेक्ट कनेक्ट हो गया बैटरी के अक्रॉस, तो उसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। समझ में आई बात बॉस? धीरे धीरे आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, कैसे कैसे किया करते थे आप। फिर उसने बोला जो थर्ड है उसका भी जो पहला टर्मिनल है वो भी A से कनेक्ट कर दो, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। आप ऐसे मान लो यार, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें, अरेंजमेंट ही तो बनाना है, ठीक है। तो जैसे आप करना चाहें, तो इसका E मतलब उनके जो पहले हैं, जैसे इसका फर्स्ट है, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है, ये इसका सेकंड है, ये इसका सेकंड टर्मिनल है और ये इसका सेकंड टर्मिनल है, ठीक है। फर्स्ट को पॉजिटिव वाले से कनेक्ट कर दो, सेकंड को नेगेटिव वाले, तो बैटरी सबके अक्रॉस डायरेक्ट नहीं हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके फर्स्ट A वाले को फिर यहाँ से थर्ड वाले का ले लिया, ठीक है। आप देखो ठीक है, ये हो गया R3। अब आप देख सकते हो ऐसे बनाते थे, अब ये पैरेलल है। ये पैरेलल क्यों है, समझो बात को। इनका हर टर्मिनल, जैसे इसका A, इसका C, इसका E, ये रहा इसका A, इस वाले का C, इस वाले का इस वाले का E, और ये वाला ये वाले का A, और इस वाले का क्या था, ये वाला C, ठीक है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे हो गए। और इधर इस वाले का B, ठीक है, और इस वाले का ये वाला D, ठीक है, और इस वाले का ये वाला F, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हो गए। इनका मतलब समझते हो, मतलब इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। देख लो, इधर से माइनस वाले पे ये सब माइनस पे, ये सब प्लस पे। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगी चांदी, यहाँ से वो डिवाइड नहीं हो जाएगी। मान लिया इसमें जा रही है I1, मान लिया इसमें जा रही है I2 और इसमें चली जाएगी, तीन रास्ते हैं ना उस करंट के लिए जाने के लिए, I3। तो यहाँ से जो करंट जा रही होगी I, उसके पास तीन रास्ते हैं, या तो इधर जाएगी, या इधर जाएगी, या इधर जाएगी। क्लियर है? और ये तीनों करंट यहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और फिर वापस आ जाएगी बैटरी में। ये पैरेलल था आपका, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो ऐसे दिमाग लगाओ, मजा नहीं आ जाएगा। तो पैरेलल की जो मेन कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लो। तो जब ये पैरेलल हो गया तो देखो बैटरी सबके अक्रॉस डायरेक्ट है, तो सबका पोटेंशियल तो हो गया सेम, V1 का, V2 का, V3 का, या V4 का, एंड सो ऑन V, जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके इक्वल है सब। लेकिन करंट डिवाइड हो गई तो सबके सम के इक्वल होगी, I2 प्लस I3। करंट को हम स्केलर मानते हैं तो सम के इक्वल हो जाएगी, और भी होंगी तो उसको भी ले लेंगे। तो ये दो इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। और चूंकि यहां पे I इक्वल टू V/R लिखते हैं, तो इसलिए R इक्वलेंट यहां पे जो बैटरी के अक्रॉस ये जो एंड है A B, अब इसको यहां मानो या यहां मान लो, तो बैटरी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब वो इक्विवेलेंट होता है बैटरी के अक्रॉस, यानी इक्विवेलेंट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 1 इनवर्सली ऐड करके निकालेंगे, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये तो आपको पता ही है।
अब जो मुद्दे की बात है मैं अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी बताऊंगा। उसी का सारा खेल है, उसी का सारा कमाल है। पहले आप सीखो, लॉजिक क्रिएट करो दिमाग में, कभी भूल नहीं पाओगे बॉस, कभी नहीं भूल पाओगे। यस, तो चले अब आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे चले, इसका और बेहतरीन पॉइंट डिस्कस करूंगा। ओके सो मुद्दे की बात क्या है, जो मेन कंसेप्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वैसे मैं केमिस्ट्री में सब कुछ सिखा चुका हूं, बट लेकिन यहाँ पे भी सिखाना बहुत जरूरी है बॉस, कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को बस ये सोच के चलते हैं कि जी करंट अलग अलग जा रही है, वोल्टेज सेम हो गया तो हम पैरेलल मान लेते हैं उसको, और हम इक्विवेलेंट निकाल के आ जाते हैं। ध्यान से, जो मैंने मेन पॉइंट बताया उस पर आपने फोकस ही नहीं किया होगा। ध्यान से समझो, देखो दो रजिस्टर है, पैरेलल बनाने हैं। अभी बताया मैंने, एक बैटरी ले लेते हैं, ले ली बैटरी। तो ये बैटरी का टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो है प्लस वाले से कनेक्ट है और बी पॉइंट जो है वो माइनस वाले से कनेक्ट है। तो हमें इनको ऐसे कनेक्ट करना है कि इनके दोनों के फर्स्ट एंड प्लस से कनेक्ट हो जाए, सेकंड एंड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले आपस में कनेक्ट करेंगे। देखना ध्यान से, ये इसका फर्स्ट एंड और ये इसका फर्स्ट एंड, ध्यान से समझना। तो ये दोनों फर्स्ट एंड एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए और ये पॉइंट उसके बैटरी के किसी एक टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए। जैसे प्लस पे है तो प्लस, तो ये वाला प्लस हो गया, मतलब ये वाला इसका फर्स्ट एंड और ये वाला फर्स्ट एंड प्लस पॉइंट उस पे आकर टर्मिनल पे, ठीक है, प्लस पे पॉजिटिव। सिमिलरली जो उसके सेकंड एंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सब मिस करते हैं। तो ये भी किसी एक कॉमन पॉइंट पे ही कनेक्ट होने चाहिए और वो पॉइंट बैटरी के टर्मिनल पे कनेक्ट होना चाहिए। मतलब ये नेगेटिव वाला हो गया, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला हो गया, समझ गए आप। तो देखो तब इसको पैरेलल मानेंगे जब इस साइड में इनके दोनों के फर्स्ट एंड एक ही किसी कॉमन पॉइंट पे होंगे और यहाँ पे किसी एक कॉमन पॉइंट पे होंगे, ठीक है, तब ये पैरेलल माना जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो करंट अब निकली होगी बैटरी से, इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, और जितनी करंट यहाँ से गई है उतनी वापस इसमें आनी भी चाहिए ना। इसलिए सेकंड साइड में, यानी इन रेजिस्टेंस के जो सेकंड वाले एंड होंगे वो भी किसी एक कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रही है I1 और यहां से जो करंट आ रही है दैट इज I2, दोनों मिलके यहां से I बन जाएंगी और वापस आ जाएगी। एंड दिस इज द कंडीशन, ठीक है। ये हम वहां मिस कर जाते हैं। बस हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो हम बस ये देख लेते हैं कि इन दो में करंट अलग अलग जा रही है, इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जा रही है, तो ये पैरेलल में नहीं। ये भी चेक करने इनके दोनों दूसरी साइड में दोनों एंड एक पॉइंट पे है कि नहीं है। कैसे, अभी समझाता हूं, ठीक है, अभी समझाता हूं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लिया मैंने एक ऐसा सर्किट दिया आपको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये है R1, ये है R2। उसने बोला ए बी के बीच नेट, ये है R3, नेट रेजिस्टेंस निकालो ए बी के अक्रॉस, उसने ये बोला। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा ब्लंडर होता है, सबसे ज्यादा गलती करते हैं लोग, सबसे ज्यादा फंसते हैं एक्चुअली, उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सीखो, ठीक है, छोटा सा लेकिन बहुत खोटा सा। तो चूंकि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो जिनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, इसका मतलब उन्हीं पे एक बैटरी कनेक्ट होती है, वहीं पे बैटरी कनेक्ट होती है, प्लस माइनस, मतलब है नहीं है, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है। तो ए और बी के बीच में कितने नेट रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट। तो जो ए पॉइंट है जो पहले आता है ए बी, जैसे आपने लिखा ए बी, तो ए को मान लो प्लस, क्योंकि इस पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं दे रखा है सर्किट में, आप इमेजिन करेंगे, इसको मान लेंगे माइनस। तो करंट लेट से यहां से चली, ठीक है, यहां से। तो जब यहां से करंट चलेगी, जैसे ही करंट यहां से दो रास्ते में डिवाइड हुई, इधर गई I1 और इधर गई I2। जैसे ही तुमने देखा I1 इसमें, I2 इसमें, अलग अलग करंट है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। आप तुरंत कर दोगे दोनों पैरेलल है, हम इनका पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके तुरंत आंसर कर लेंगे। हो गई ना गलती, सबसे बड़ी गलती। दोनों का जो रेजिस्टेंस है अलग अलग करंट जा रही है, हाँ ये पैरेलल की कंडीशन होती है, हाँ, लेकिन क्या इन रेजिस्टेंस के दूसरे एंड किसी एक ही पॉइंट पे नहीं है। देखो देखो इधर, ये इसका एंड, जैसे इसका ये वाला एंड तो इस पॉइंट पे है, इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड भी इस पॉइंट पे है, लेकिन इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड यहाँ है और इसका ये यहाँ है, और ये सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में एक थर्ड रेजिस्टेंस है। सो वी कांट से हियर कि दीज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। R1 R2 आर नॉट इन पैरेलल नाउ इन दिस कंडीशन, क्योंकि इनके लास्ट वाले दोनों एंड एक ही कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए। समझ में आई बात? ब्लंडर, ठीक है। तो ये मत करना कि R1 R2 जी पैरेलल हो गए, फोड़ डालेंगे हम, तो कर डालेंगे, तुम खुद फूट जाओगे इधर। तो अब आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, कि सर अच्छा सर, हाँ सबसे पहले करना पहचान करना सीखो। ये है पहचान करना कि पैरेलल, इसका मतलब ये नहीं है कि निकल पड़े बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस जैसे सीख लिया वैसे सीख लिया जी, ठीक है, इस ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, हर नजरिया आपको बिल्ड करना पड़ेगा, हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, समझ गए। और यही होते हैं बेसिक फंडामेंटल, क्लियर है कि नहीं है, यही होते हैं मेन पॉइंट। और लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करते रहते हैं, यही नहीं आता उनको, यही नहीं पता होता है, तो यही सीखना है, इसी पे कंसेप्ट अप्लाई करना सीखना है आपने, समझ गए लॉजिक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ओके। सो कम ऑन गाइज, तो अब क्या करने वाले हैं बॉस,
समझ गए होंगे आप क्या है। तो मतलब इसका ये वाला एंड जो है, ये सेकंड एंड इसका है, इसका सेकंड एंड ये है, ये एक ही पॉइंट पे नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस है एडिशनल। अगर ये ना होता अगर ये ना होता और ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे आ जाए तब ये पैरेलल में हो जाएगा, तब ये पैरेलल में हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताना था कि क्या करना है। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। बट हाँ, पहचान करना सीख गए ना, कहाँ पे सीरीज कहाँ पे पैरेलल, और पैरेलल की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है। सीरीज तो सबको एज इट इज याद रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। कम ऑन कम ऑन। अब दोस्तों इसी में अगर वो पूछ बैठे कि ये दो रेजिस्टेंस है, मैंने लिखा था ना ओनली फॉर टू रेजिस्टर, I डिवाइड हो गई I1 में और I2 में, इसमें गई I1 करंट, इसमें गई I2 करंट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन फर्स्ट रजिस्टर एंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन सेकंड रजिस्टर, ठीक है। इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें हमें पता है ये दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो इसका पोटेंशियल भी बैटरी के इक्वल होगा, इसका पोटेंशियल भी बैटरी, बट इसमें करंट अलग अलग है। तो आपको पता है अब की बार पोटेंशियल सेम हो गया, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। V इक्वल टू IR, तो अब की बार V सेम है, तो ये कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली डिपेंड कर रही है, मतलब अपोजिटिवली डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप I1 निकालना चाहोगे, यानी जब दो रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो जिस रेजिस्टेंस में आप करंट निकाल रहे होंगे, जिस पहले में, ठीक है, पहले टोटल करंट ले लेना, और जिसमें करंट निकालना है उसको नहीं लेना है सेकंड वाले, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रही है, R2 लेना है ओवर R1 प्लस R2। जब हम पोटेंशियल निकालते थे हम टोटल पोटेंशियल लेते थे, और जिस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल निकालते थे वही रेजिस्टेंस लेते थे, यहाँ वहां डायरेक्टली था, यहाँ इनवर्सली है। सिमिलरली जब आप I2 निकालेंगे, I2 आप लिखेंगे नेट करंट कितनी है, और R2 में निकाल रहे हो उसको छोड़ दो जो उसके साथ पैरेलल में है, R1 ओवर R1 प्लस R2। बस यही फंडे हैं और यही आपने याद रखने हैं, यही कंसेप्ट है, इन्हीं पे आपने ध्यान देना है। तो चांदी मेरे ये थी इसकी कहानी, बेहतरीन तरीके से हमने इसको मेरी जुबानी देख लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करा दिखा देता हूं आपको, बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिससे ये अप्लाई करना आ जाए इस पर्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि हमने बेसिक फंडा क्लियर करना है, पहले बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी मजबूत बनाना है अपने आप को, यही तो मिशन है, ठीक है। ओके सो हियर वी गो मैन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, इजी सा है, बेसिक्स है, मस्त तरीके से उड़ाएंगे, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना बॉस, क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट अप्लाई करना सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हियर वी गो, जल्दी से पढ़ लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैं लूंगा ना एप्लीकेशन, जितने भी क्वेश्चन का हम करेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे, जिससे मैं आपको सिखा सकूं, केवल न्यूमेरिकल करने नहीं है, आपने सीखने हैं, कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आप घर पे जाके फोन डालोगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो कम ऑन गाइस, सो इसने बोला दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, टू रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 4 ओम के दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर यूज्ड इन ए कॉम्बिनेशन। अच्छा, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस मेकिंग द कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाया होगा इनका इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है कि हमें ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वैल्यू मैक्सिमम मिले और मिनिमम मिले। तो यार देखो दो ही रेजिस्टेंस है, अगर इन दो रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, दो ही है ना, दो ही तरीके से अरेंज कर सकते हो, या तो आप सीरीज में करोगे, ठीक है, दोनों को या तो सीरीज में लगा दोगे ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच, या इन दोनों को पैरेलल में यूज कर लोगे। क्या बात कर रहे हो, देख लो दो ही है ना, इसलिए कुछ और कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये 8 हो रहा है। अब आप सबको पता है जब हम सीरीज की बात करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता था, याद करो, R1 प्लस R2, दो ही है तो दो तक ही ऐड करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो RAB इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज 12 ओम, ओके। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। अभी हम देख रहे हैं, जस्ट फिर बाद में पॉइंट की हम बात करेंगे। अगर सर हम पैरेलल में, दो पॉसिबिलिटी, अगर हम पैरेलल में करें तो दो ही रेजिस्टेंस है ना सर, दो ही रेजिस्टेंस है, और याद करो ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है, जैसे 1/R होता है इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2 लिखोगे आप, तो दो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लोगे तो प्रोडक्ट दोनों का ओवर दोनों का सम, ये तो आपने याद रखना है, थ्योरी में मैंने नहीं डिस्कस किया तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो इनवर्सली ऐड कर देना, लेकिन दो ही है तो R1 R2 और R1 प्लस R2 से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है यार, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। देखो अब A B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, कम ऑन गाइस, तो यू हैव टू टेक दिस वन R1 एंड दिस वन R2, कम ऑन। तो 8 इंटू 4/12 नहीं हो जाएगा, R1 प्लस R2, 8 प्लस 4 12, 3 तो आएगा 8/3, 8/3 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एंड दिस इज 12। तो आप देख सकते हो सीरीज में ज्यादा है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कम है। और वैसे भी आपने याद रखना है दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर रेजिस्टेंस की आपको चाहिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस की तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली आपको पता है सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है
वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही होता है कि नहीं। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। समझ गए लॉजिक? ये तो पता है यार, क्योंकि इनवर्सली ऐड हो रहे हैं, डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक सा कंसेप्ट, एक बेसिक सा लॉजिक। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और धीरे धीरे लेवल अप करेंगे अपने सारे कंसेप्ट। और सबसे मुद्दे की बात यही है, सीखना है कंसेप्ट को यूज कैसे करता है, ये सीखना है। क्वेश्चन तो 4D डालेंगे ना, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो यार बॉस, आपके सामने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ट्रायंगल फॉर्म में मैंने बना दिया है। बट जैसे कि मैंने हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा से बोलते आया हूं कि कॉन्सेप्ट सीख के अप्लाई करना सीखो। न्यूमेरिकल को करने के पीछे मत भागो, है ना। हाँ, उसको वो तो हो ही जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ के अप्लाई करना आ गया तो हर टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। यस, कम ऑन। तो हियर वी गो। देखो यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाया, अच्छी बात है सर। उसने पूछा है जहां पे भी ए पॉइंट और बी पॉइंट है इस पूरे सर्किट में, उनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, नेट कितना होगा ए और बी के बीच में। तो तरीका क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द तरीका, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट। ओके, तो जिन दो पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है उनको पकड़ो, पहले पकड़ लो, जैसे बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो। ए है और बी है, ए को दे देना प्लस साइन, बी को दे देना माइनस साइन। उससे फायदा क्या होगा सर, पता चलेगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, क्योंकि करंट फ्लो करा के देख लेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये रहा ए पॉइंट, इसको दे दो प्लस, ये रहा बी पॉइंट, इसको दे दो माइनस। तो आपको पता है करंट हमेशा प्लस से निकल के माइनस में जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस है, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इसको तो छोड़ ही दो, अभी इसको छोड़ दो। तो करंट यहां से चलेगी इधर, लेट्स सी, इधर गई, फिर इसी रास्ते, देखो रास्ता सेम है, इस रास्ते से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, फिर इस रास्ते से होते हुए। ओ हो, क्या बात कर रहे हो सर, मतलब जब करंट ए से जा रही होगी और बी पे जाना है, नेगेटिव टर्मिनल ही है, हो सकता है सर इधर भी तो करंट जा सकती है डायरेक्ट बी पे, पर ये अकेला ही है ना। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कम से कम दो होने चाहिए, ये तो अकेला ही है यार, हमें तो इनके बीच में रिजल्टेंट निकालना है। तो हमें ये रास्ता अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इधर से करंट जा रही है इसमें, और यही सेम करंट इसमें, और यही सेम करंट इसमें भी है। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस R1 मान लो, ये वाला R2 मान लो, और ये वाला R3 मान लो, तीनों सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट जा रही है, तीनों सीरीज में है। समझ गए? तो जब तीनों सीरीज में हो गए तो उसको रीड्रॉ कर लो। ए को यहीं रखो, और ए और बी के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको एज इट इज रखो। इधर जो रेजिस्टेंस आया R प्लस R, 2R प्लस 4R, तो ये 4R बचेगा। और 4R जो भी इनका नेट आएगा, ए से कनेक्ट है और इधर बी से कनेक्ट है, इधर बी से कनेक्ट है, देख लो बी, ये ए है, ये 4R है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, ए बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल। तो ए है प्लस, ये है माइनस, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, बिल्कुल जाएगी सर। तो इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल यहाँ पे है, इसका पैरेलल टर्मिनल एक ही पॉइंट पे है। इस वाले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल बी पे है, इसका भी दूसरा टर्मिनल बी पे ही है, मतलब ये तो पैरेलल है। करंट भी अलग अलग है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तो पैरेलल है, इसको हम पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है और दो ही रेजिस्टेंस है, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कम ऑन, किसी को R1 मानो, किसी को R2, तुम्हारी मर्जी है। तो यार रखो 4R2 R4 प्लस 2 6R, एक R कैंसिल 3, तो ये आ गया 4R/3। एंड हियर वी गो, अप्लाई करना आया बॉस। कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी का कॉन्सेप्ट भी कैसे ब्रेक डाउन करना होता है, कैसे कंसेप्ट को सीखना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, और इजीली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सोचो हम समझने के लिए टाइम ले रहे हैं, जब हम समझ जाएंगे तो कैसे उड़ाने वाले हम इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बेसिक है। अच्छा, सबसे जरूरी बात, मैं ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले जिनमें सीरीज पैरेलल डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है हमें, सीरीज पैरेलल डायरेक्ट मिल रहे हैं हमें। जहां पे सीरीज पैरेलल नहीं मिलेगा उनके अलग फंडे हैं, फिर उनके बहुत तौर तरीके हैं, बहुत सारी टेक्निक है, वो सब सिखाऊंगा आपको, बट यहाँ पे केवल बेसिक। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बॉस। इजी कॉन्सेप्ट है, बट अप्लाई करना सीख जाएंगे तो मजा आ जाएगा। इजी तो हमारी हेल्प करने वाला है, बेसिक कंसेप्ट तो हमारी हेल्प करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो कम ऑन गाइस, तो यहाँ पे पूछा है एक सर्किट है, एक अरेंजमेंट आपको दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो भी अरेंजमेंट है जहां पे इसमें ए बी पॉइंट होगा, उनको बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, कम ऑन। तो देखो जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है, जिस दो पॉइंट के बीच में पूछा है, पहले को दे देना प्लस साइन, दूसरे को माइनस। इससे फायदा क्या होगा, प्लस से करंट निकल के माइनस पे जाना चाहिए, तो पूरी सर्किट में घूम घाम के जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे दे दिया प्लस और यहाँ पे दे दिया माइनस, तो पता चल जाएगा ना कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, टेक्निक देखेंगे। तो यहाँ से जब करंट स्टार्ट होगी, चलो भाई यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो इधर जाएगी या इधर। आपने जैसे देखा, यार सर क्या बात कर रहे हो, इसमें करंट अलग जा रही है, इसमें अलग, दोनों के दोनों पैरेलल में है। भाई धोखे में मत रहना, अब देख लेना, सारी कंडीशन अप्लाई करना सीख लेना। हाँ पैरेलल में हो सकते हैं, है नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
करंट अलग अलग है, इट डजंट मीन कि वो पैरेलल में है। तुरंत मत बता देना, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का फर्स्ट एंड एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, दूसरी साइड में सेकंड एंड भी एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट एंड ये रहा इस पॉइंट पे, इसका फर्स्ट एंड ये रहा इस पॉइंट पे, सही है, करंट भी अलग अलग जा रही है। लेट्स सी इसमें I1 इसमें I2, और इसका दूसरा एंड ये रहा यहाँ पे, फिर नीचे जाके यहाँ पे, फिर इसका दूसरा एंड ये रहा यहाँ पे, फिर नीचे जाके एक ही पॉइंट पे मिल गया। अब कह सकते हैं पैरेलल में है, अब कह सकते हैं पैरेलल में है, ठीक है। अब देखो यहां से जो भी करंट आ रही होगी वो करंट, कुछ करंट इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, तो ये सर ये भी पैरेलल में है। दूसरी कंडीशन भी चेक करो, अभी नहीं बोलेंगे। तो देखो इसका दूसरा एंड ये रहा यहाँ पे है, इसका दूसरा एंड ये रहा यहाँ, यस सर ये दोनों भी पैरेलल में, दोनों ही पैरेलल है। सॉल्व करो, तो ए के पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, इनका कॉम्बिनेशन इन दोनों का पैरेलल है, और पैरेलल में आपको पता है कैसे निकालते हैं। मान लिया R डैश है, तो 15 into 10 by 15 plus 10, R1 R2 by R1 plus R2, कम ऑन, तो आएगा 15 into 10 by 25, 2 5 3 into 2 यानी R डैश आ गया 6, तो ये आ गया 6 ओम, यानी A और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट को कुछ मान लो P, तो यहां तक आ गया 6 ओम, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब P से आगे ये दोनों है, इन दोनों का रिजल्ट है निकाल लो, R डबल डैश, तो R1 R2 यानी 20 into 30, 20 plus 30 यानी 50, तो ये कैंसिल, तो ये 4 यानी 12, ये आ गया 12 ओम, यानी इन दोनों का इस और इस पॉइंट के बीच में यहां से आगे B तक, ठीक है, 12 ओम आ गया। क्लियर। अब A से करंट निकलेगी, दोनों में सेम जाएगी और B तक पहुंच जाएगी, तो सीरीज है, तो सीरीज में तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे 6 plus 12 एंड RAB आपका आ जाएगा 18 ओम। समझ गए लॉजिक? यस सर, समझ गए लॉजिक बॉस क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है कंसेप्ट। 2 क्वेश्चन और करूंगा मैं, बस खत्म, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करूंगा, बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है, हाउ टू अप्लाई दीज कंसेप्ट, किस तरीके से समझने, किस तरीके से अप्लाई करने, सब कुछ यहाँ पे देखना है। अब वो 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ अभी समझ में आएगा। कम ऑन। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके भाई, तो मचाएंगे तबाही। वाह यार, ये तो लाइन बन गई यार, बढ़िया। ओके भाई, तो मचाएंगे तबाही। ओके, तो ये क्वेश्चन है, बेसिक से है, लॉजिकली है, आप आराम से कर सकते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट है, बस सीरीज पैरेलल पहचानना आना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या पूछा देख लो, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। उसने पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ आई, यानी करंट, है ना, करंट इस सर्किट में, यानी बैटरी से जो करंट निकलेगी और सर्किट में जाएगी वो कितनी होगी, वो निकालनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी सप्लाई कर रही होगी सर्किट को। तो यार अगर बैटरी से करंट निकालनी है तो ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, बिल्कुल सर। बैटरी का नेट पोटेंशियल कितना है 6, I निकालनी है R, अगर एक ही रेजिस्टेंस होता तो वही लेता, सर्किट में बहुत सारे हैं तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बैटरी के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच मान लिए A है, ये B है, नेट रेजिस्टेंस कितना वो निकालना पड़ेगा, यहाँ पुट करेंगे आंसर आएगा। तो I इक्वल टू 6 बाई R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 8। तो मेनली हमारा टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट तो आ ही जाएगी, ठीक है। देखो अब यहां से जो करंट जाएगी उसका रास्ता ये है, ये जा रही है ना, यहाँ पे जाके 2 रास्ते हैं, भटक जाएगी बेचारी, कहाँ जाएगी, पंगा हो जाएगा यार, है ना, तो गड़बड़ है ना, तो अलग अलग रास्ते हैं। तो वो बोलेगी एक बार इधर जाके देखती हूँ, एक बार इधर जाके देखती हूँ। तो जब वो उसने इधर जाने की कोशिश करी तो एक ही रेजिस्टेंस था रास्ते में, देखो, क्योंकि यहाँ पे तो फिर से नेक्स्ट एक जंक्शन पॉइंट आ गया। लेकिन जब वो इधर गई, जो करंट इधर गई I1, I2 इधर गई, उसने बोला यार मेरे रास्ते में तो एक ही रेजिस्टेंस था। I1 ने बोला देख भाई मैं इधर गई नहीं था, तो I1 ने बोला देख यार मैं तो इधर गई थी, 3 ओम मिला रास्ते में, और उसी रास्ते में थोड़ा टर्न लेके 3 ओम फिर से मिला, मतलब इसमें भी I1 ही है, और यहां तक I1 आ गई थी और इधर से I2, और दोनों आके यहां मिल गई, दोनों सहेली हैं, तो I से डिवाइड हुई थी I ही बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो इस वाली ब्रांच में दोनों रेजिस्टेंस में एक ही करंट है, ये सीरीज है, ये सीरीज है चांदी। तो निकाल लो, देखो A और B के बीच में, A और B के बीच में इधर इन दोनों का 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये इसका एंड एक यहाँ पे कनेक्ट है, ये रहा, और इधर से एक रेजिस्टेंस और है, ये रहा, ठीक है, और इधर ये B पे कनेक्ट है, A और B, तो इन दोनों का मिल गया 6, और ये पहले से 6 है। अब आप देखो A से जो करंट जा रही है, जो भी जा रही है, कुछ इधर जा रही है I2 और इधर जा रही है I1। अब देखो इन दोनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ पे है सेम पॉइंट पे, दूसरी साइड में भी सेम ही पॉइंट पे है, और दोनों में करंट अलग अलग है, तो पैरेलल है, और पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट आएगा 6 × 6 R1 R2 over R1 + R2, तो 12, एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो R इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। चांदी मेरे चेक करेंगे आप, है ना, 3 ओम आ गया, एंड नाउ पुट हियर, तो I आ जाएगी आपकी 6/3, तो I आ गई 2 एम्पियर, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट। ओके, लास्ट का क्वेश्चन लास्ट के कंसेप्ट को अप्लाई करना सिखाएगा।
लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए लॉजिक? यस, कम ऑन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कंसेप्ट आपको सिखाने वाला है। तो मस्त तरीके से देखते हैं, मस्त तरीके से देखते हैं क्या है इसका फंडा। ओके, तो देखो यहाँ पे पूछा क्या गया, सर्किट आपके सामने, यहाँ पे बोला गया फाइंड, फाइंड क्या सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। जो भी जहां पे भी होगा उसी तरीके से इन दो के थ्रू ही आप सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो पूछ रहा है, एज वेल एज आपसे पूछ रहा है करंट इन 6 ओम रेजिस्टर। कम ऑन, अब ध्यान से देखो। तो देखो, सबसे पहले जो भी निकालना है, सबसे पहले पूरे सर्किट में बैटरी नेट करंट कितनी सप्लाई कर रही है ये तो चाहिए। तो पहले ना बैटरी की नेट करंट निकाला करो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि नेट करंट यहां तक तो जाएगी सेम। देखो यहां पे दो रास्ते हैं, इधर जाएगी लेट्स सी I1 और इधर से जा रही है लेट्स सी इसमें I2। समझ गए? तो ये I2 यहां पे जाके फिर रुकेगी, क्योंकि इसके पास फिर से दो रास्ते हैं। लेट्स सी इसी के नाम से इसमें जाएगी I6 वाली करंट और इसी के नाम से इसमें जाएगी I12, और ये दोनों करंट वापस आके इसमें जाएगी I2। ठीक है, 4 में। तो देखो I1 जो है, ये जो करंट I1 है, ये इसमें प्लस इसमें तो I1 ही है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो अगर टोटल करंट चाहते हो तो V बाई टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले देखो अल्टीमेटली काम वही है, सब कुछ निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो टोटल करंट चाहिए, समझ गए? और टोटल करंट चाहिए तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, बैटरी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है जिसको सप्लाई करना चाह रही है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ना। देखो, तो जब यहां से करंट डिवाइड हुई तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, दिख रहा है, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। देख लो, इनमें करंट भी अलग है, इन दोनों का ये एंड भी सेम है, ये एंड भी सेम है। देखो यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इनका जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। 6 × 12 R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 यानी 18, 3 यानी 4 आ गया, इन दोनों से मिलकर 4 आएगा। तो मैं यहां बना रहा हूं 4 आ गया, और यहां पे पहले से ही 4 है, और नीचे 3 + 5 8 है। ठीक है, और इधर है बैटरी, और ये टर्मिनल हमें तो ए बी चाहिए बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, तो 4 + 4 ये तो 8 हो गया, और ये पहले से 8 है, तो ये 8 है क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो अब लास्ट में रेजिस्टेंस बचा केवल, ऊपर बचा 8 और नीचे भी बचा 8। ठीक है, ये 8 है यार। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब ये दोनों पैरेलल है, देख सकते हो। तो ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस जो बचेगा, ए बी मतलब सर ये वाला जो पॉइंट है, ए बैटरी के अक्रॉस, दोनों एंड के अक्रॉस यार। तो हम निकालेंगे इसको 8 × 8 बाई 8 + 8 16 to 4। तो फाइनल रेजिस्टेंस 4 ओम आया। मतलब ये बैटरी पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो केवल 4 ओम है, उसको करंट सप्लाई कर रही है। तो ये 4 ओम है। नेट रेजिस्टेंस अगर पूछता ना यहाँ पे तो 4 ओम। यहाँ पुट करो, देखो 16/4 यानी 4 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही होगी, यानी बैटरी जो करंट सप्लाई है कर रही है दैट इज 4 एम्पियर इस पूरे सर्किट को। समझ में आई बात? अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से समझना। आप देखो यहां अगर मैं पॉइंट P मान लूं और इस पॉइंट को मैं Q मान लूं, तो ये पूरी ब्रांच, इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, ये है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये पूरी ब्रांच ये वाली, ये डायरेक्ट इस बैटरी के अक्रॉस है। तो इस पूरी ब्रांच डायरेक्ट बैटरी के अक्रॉस है, तो थोड़ी देर के लिए सोचो ये पूरा सर्किट क्या है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस है। मतलब अगर मैं 3 को अलग कर दूं, 5 को अलग कर दूं और आपको सिखाऊं तरीका, तो ये 16 वोल्ट की बैटरी इन दोनों के अक्रॉस है। तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, लेट्स सी इस पे होगा V2, और इसमें हमें करंट तो पता ही है ना, नहीं पता है I1 थोड़ा ही पता है, टोटल करंट पता है कितनी जा रही बैटरी से, तो हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है, समझ रहे? क्योंकि हमें टोटल करंट पता है कितनी है, 4 एम्पियर। लेकिन हमारे से पूछा गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है, बैटरी का टोटल पोटेंशियल पता है, और ये दोनों सीरीज में है। याद करो सीरीज में जब किसी एक रेजिस्टेंस में आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता था, मान लिया इसका है V1 और इसका है V2, तो V2 अगर निकालना है तो टोटल बैटरी का पोटेंशियल ले लो, और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो चूंकि सीरीज में है उसी का रेजिस्टेंस ले लो, और दोनों रेजिस्टेंस का सम यानी 3 + 5 कराया था ना फॉर्मूला। तो V2 आ गया आपके V16 × 5/8, 8 × 2 यानी V2 आ गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा 5 ओम के अक्रॉस, 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, और इसके अक्रॉस भी अगर पूछता 3 तो भी निकाल लो, 16 में से 10 इधर गया 6 होगा, निकाल के देखो V1 टोटल है 16, टोटल लेते हैं ना, और जिसमें निकाल रहे हो उसी का, और डिवाइड बाय दोनों का सम 8, तो ये आ जाएगा 2 × 6 वोल्ट, यही आएगा ऑब्वियसली। This is the logic, this is the concept how you can crack this type of problem। क्लियर हुआ? तो ये तो आ गया, पहला केस हो गया 5। तो कैसे करना है दिख रहा है आपको इसमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो स्मार्टली काम करो। अब इस ब्रांच को वापस यहाँ पे कनेक्ट कर दो,
कनेक्ट कर दिया सर, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये जो ब्रांच आपने कनेक्ट किया इसके अक्रॉस भी तो पूरी बैटरी है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है ना, इसके अक्रॉस पूरी की पूरी है। लेकिन अगर मेरे को I2 मिल जाए तो इनमें करंट निकालनी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं भी चलेगा, अगर नहीं भी पता है तो चलेगा, लेकिन अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते हो तो बस क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो अब क्या करना है, अब मैं इसको यहां से यहां पे लिखूंगा, यहां पे करूंगा, ये हटा रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है, ये मैं सब कुछ हटा रहा हूं। तो भाई यहाँ पे आपको टोटल करंट तो पता है कि कितनी है सर, 4 एम्पियर है, टोटल करंट हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता है। ओके, अब हम करने क्या जा रहे हैं सर, अब हम निकालना चाहते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 6 ओम में कितनी करंट होगी, यही पूछा था ना उसने, 6 ओम में कितनी करंट होगी, या 12 में पूछ ले, 4 में पूछ ले, यहाँ पे नॉर्मली 6 में पूछा है। तो अगर ऊपर वाले सर्किट को उठा ले, केवल ऊपर वाले को देखो, तो यहां से 6 है और इधर है 12, ठीक है, और यहाँ पे है 4, और इसको उठा के डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दो, जो बैटरी है तो इसको डायरेक्ट है, ये देखो डायरेक्ट बैटरी कितनी, 16 वोल्ट, बस ये हटा दो बीच में से, क्योंकि ये इसके भी अक्रॉस है डायरेक्ट, इसके भी अक्रॉस है, समझ गए, तो इसको आप यूज करो। और यहां से जो करंट जा रही है, देखो भाई करंट का हमें नहीं पता, बस हमें पता है इसके अक्रॉस यहाँ पे हो गया है वोल्टेज, 6 है, ये है 12, ये है 4, ठीक है, क्योंकि यार डिवाइड भी तो हो रही है, ये 2 रेजिस्टेंस थे, ये 2 रेजिस्टेंस थे 3 और 5, तो इसकी वजह से करंट यहां तक तो सेम होगी 4, पर इसमें अलग है, इसमें अलग है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम फंडा क्या यूज करेंगे, इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लो, 6 ऑन इसका 6 और 12, तो ये 18, तो 4 आया था, तो इसको 4 कर लो, इन दोनों को हटाओ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, ये भी 4, ये भी 4, और डायरेक्ट इसके अक्रॉस मैंने अप्लाई कर दिया क्या सर, 16 वोल्ट। अब क्लियर नजर आ रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना पड़े V1, इसके अक्रॉस निकालना पड़े V2, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर निकालने पड़े, क्योंकि ये दोनों जो है, ठीक है, इन दोनों में जो भी पोटेंशियल होगा, लेट्स से मुझे निकालना है, तो वो पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि ये सीरीज में है और दोनों सेम ही तो है, तो सेम इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो नेट करंट निकाल लो यार, उसी से हो जाएगा। बट फिर भी नेट पोटेंशियल इनटू इसी का रेजिस्टेंस डिवाइड में दोनों 8, तो ये जाएगा 2, तो इक्वल है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 8 वोल्ट, दिख भी रहा है आपको। तो बैटरी अपना नेट पोटेंशियल, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 8 इसको दे देगी, 8 इसको, इसको मतलब समझ रहे, ये 4 किससे मिलके बना है, इन दोनों से। मतलब ये हुआ 8 वोल्ट का जो पोटेंशियल है इस बैटरी से, 16 वोल्ट से यहां पे भी 8 वोल्ट होगा, और यहां पे भी 8 वोल्ट होगा, और यहां पे भी 8 वोल्ट होगा। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि टोटल है 16, तो दोनों, क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 8 वोल्ट इस पे और 8 इस पे, 8 16, टोटल 16 हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया। इसमें करंट निकाल लो, या इसमें क्या माना था आपने, इसमें I6, तो I6 कैसे निकालेंगे, करंट होती है V/R, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, 8, तो 8/6 इतना एम्पियर, या आप लिखोगे 4/3, ठीक है। अगर इसमें निकालनी है 12 वाले में, तो उसका कितना है, वोल्टेज 80 है सर, रेजिस्टेंस कितना है 12, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 6 है, ये 12 है, ठीक है, दिस इज 2/3 एम्पियर। Check it out, man. So this is how you can approach the problem, you can solve the problem, you can use the concept to solve the problem. मस्त तरीके से देखना, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा से देखना, बढ़िया तरीके से समझना, कंसेप्ट मैंने कैसे अप्लाई किया ये भी समझना, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। कोई तकलीफ फिर भी होगी तो मेरे को बता देना, बिना शर्माए मुझे बतानी है अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सॉर्ट आउट करूंगा उस प्रॉब्लम को आपको हर तरीके से, कसम है ये मेरे को, ठीक है, कि हर तरीके से आपको कंसेप्ट सिखाने हैं और बढ़िया तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आपके नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हर तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं बॉस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो बहुत औसम होने वाला है, आपका सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं, वो सारे टेक्निक वहां बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक था, समझ गए। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए एंजॉय करना, मस्त तरीके से पढ़ाई करना और पॉजिटिव रहना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।